मंगल एक ऐसे ग्रह है जो अच्छे हों तो इंसान को पराक्रमी बना देते हैं, खराब हों तो इंसान को बुरे कर्म करने वाला बना देते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर शौर्य है, ताकत है। मंगल अगर अच्छे होंगे तो आप पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, सेना में उच्च पदों पर हो सकते हैं। मंगल आपके खराब होंगे तो आप शहर के अपराधी हो सकते हैं। मंगल अच्छा है तो तरक्की ही तरक्की, मंगल खराब है तो व्यक्ति के घर में झगड़े, तनाव, दिक्कतें ही दिक्कतें। मंगल के मित्र ग्रह होते हैं सूर्य, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा। मंगल ग्रहों में सेनापति हैं। मंगल आपकी धमनियों में, आपके शरीर में बहने वाला खून है। आपका जोश, आपका जुनून, आपका क्रोध मंगल है। अगर अपने जुनून, अपने जोश और अपने क्रोध को सही जगह पर व्यक्ति लगाए तो विजय प्राप्त करता है, और गलत जगह पर लगाए तो हानि ही हानि है। हम अपने जीवन में खराब मंगल को समझेंगे। अगर मंगल आपका खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं और मंगल को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए ये कुंडली आपके समक्ष है। लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मंगल। वृषभ राशि के जातकों की भी कुंडली आपके समक्ष आ गई। अब आपके लिए मंगल 12वें और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये देखिए कुंडली लग्न और छठे भाव के स्वामी होते हैं। अगर मंगल बढ़िया है तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे, जीवन में तरक्की ही तरक्की है। अगर मंगल खराब है तो उसके बुरे प्रभाव इतने खतरनाक होते हैं कि व्यक्ति डूबता चला जाता है, परेशान होता चला जाता है। हम इस वीडियो में मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये परिणाम आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं, आपकी कुंडली में मंगल किसी भी स्थान में बैठे हों और आप परेशान हैं, जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर ये बातें आपके जीवन में हो रही हैं तो समझ लीजिए आपको उपाय की आवश्यकता है, मंगल को सही करने की आवश्यकता है। और ये जो जानकारी है ये सभी के लिए है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या होता है मंगल के खराब होने पर और कैसे होता है और कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो समझ में चीजें आ जाएंगी। आपके पास कार होगी, कार नहीं तो मोटरसाइकिल होगी, स्कूटर होगा। कार या मोटरसाइकिल या स्कूटर किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन वो चलेगा पेट्रोल से। अगर पेट्रोल नहीं हो तो करोड़ों की गाड़ी हो या लाखों का स्कूटर हो, वो वहीं खड़ा रहेगा, एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। और वैसे ही अगर हमारे ग्रह मजबूत ना हो तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता है। जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी को धक्के मारे जाते हैं, वैसे ही अगर हमारी जिंदगी में ग्रह कमजोर हों तो हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों के भरोसे चलना पड़ता है। अगर आपके जीवन में ऊर्जा ना हो, ताकत ना हो, पराक्रम ना हो तो आपका जीवन बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल ऐसा जिसमें कोई दम ही ना हो, बेदम, एक जिंदा इंसान लेकिन मरा हुआ इंसान जैसे। तो आपके जीवन में अगर मंगल ग्रह बढ़िया नहीं है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मंगल अगर खराब हो तो समझ ले जिंदगी में धक्का मारने वाली नौबत आ जाती है। दूसरों के भरोसे ही आप चलते हैं, धक्का मार
जिंदगी हो जाती है। दूसरों की दया दृष्टि पर ही निर्भर रहना पड़ता है और कई बार वो भी नहीं मिलती। जिसका मंगल खराब होगा वो कर्जों के बोझ तले दबा रहेगा। नौकरी व्यापार में हानि, मेहनत करने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं। आपका और आपके परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, कुछ ना कुछ अशुभ होता रहता है। आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, समाज में मान सम्मान की कमी देखने को मिलती है। मंगल आपके व्यवहार में बड़ा प्रभाव डालते हैं। मंगल क्रोध देते हैं, व्यवहार में क्रोध हानि देता है। और व्यवहार और व्यापार दोनों में क्रोध आ जाए तो हर जगह पर दिक्कत ही दिक्कत होती है, हानि ही हानि होती है, व्यक्ति बर्बाद होता चला जाता है। कहते हैं व्यक्ति पर झूठे इल्जाम लग जाते हैं, व्यक्ति की सेहत खराब हो जाती है, व्यक्ति जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है और हानि कर बैठता है और हानि से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। मंगल पैसों की कमी भी देता है, सेहत की कमी भी देता है। मंगल गुस्सा और ईर्ष्या देता है और ईर्ष्या व्यक्ति को जलाकर राख कर देती है। गुस्सा इतना होता है कि व्यक्ति दुनिया में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करके स्वयं की हानि करा बैठता है, परिवार की हानि करा बैठता है। गुस्से में आदमी हमेशा काम करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, अपशब्द बोलता रहता है। और जिस गुस्से को एक समझदार व्यक्ति अपनी ताकत बनाकर उससे दुनिया जीतता है, और जिसका मंगल खराब होगा वो व्यक्ति उसी गुस्से में खुद को और अपने परिवार को जलाकर राख कर देगा। और जिनका मंगल खराब हो वो दूसरों की बातों में टांग अड़ाते हैं, बेवजह बेमतलब की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी थाली में नहीं दूसरों की थाली में देखते हैं। लड़ने झगड़ने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, कटु शब्द बोलने वाले इंसान होते हैं, छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते हैं। मंगल खराब होता है तो व्यक्ति मांसाहार, शराब इत्यादि बुरे कर्मों में भी लिप्त हो जाता है, ईश्वर का अनादर करने लगता है। व्यक्ति प्रख्यात की जगह कई बार कुख्यात भी हो जाता है। तो मंगल खराब तो समझ लीजिए बहुत कुछ खराब। अगर आपको मेरी ये जानकारी समझ में आ रही है और बढ़िया लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। और एक बार फिर मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। मंगल जिद देता है। मंगल वाला इंसान, जिनका खराब मंगल होगा, वो अपनी ही बातों को आगे रखेगा, दूसरों की तरक्की से जलेगा। जिसका मंगल खराब होगा चुगली करेगा, अपने से बलवान व्यक्ति को देखकर वो और जलेगा, दूसरे की सफलता से जलेगा जिसका मंगल खराब होगा। और जो लोग बड़े संपन्न होंगे, जिनके पास पैसा सुख समृद्धि सब कुछ होगा, जिसका खराब मंगल होगा वो उनसे दोस्ती नहीं करेगा, वो उनसे दूर रहेगा। मंगल की खराबी की सबसे बड़ी निशानी है कि ऐसा व्यक्ति उन लोगों के बीच में उठता बैठता नहीं जो लोग सफल होते हैं। अगर आपके अंदर भी ये कमी है तो मंगल को सही करना होगा। खराब मंगल वाले लोग इंतजार करना पसंद नहीं करते, तुरंत परिणाम की इच्छा रखते हैं। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे तवे पर रोटी पकती है, गरम गरम रोटी खाने की इच्छा होती है, और जब गरम रोटी कोई खाता है तो हाथ और जुबान दोनों जल जाती है। जिनका मंगल खराब होगा वे बड़ों को अनादर करेंगे, घर के जो बड़े हैं उनसे उल्टी सीधी बातें करेंगे। अगर जिनका मंगल बहुत खराब होगा वो उम्र में छोटे होंगे लेकिन बड़ों की बातों में दखलंदाजी देंगे। जहां चार बड़े बैठे हैं उनके बीच में बैठ जाएंगे, घर के बड़ों की बात को पीछे करके अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करेंगे। यानी छोटे होते हुए भी बड़े बनने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हर फैसला घर का, छोटा बड़ा या ऑफिस का, उनसे पूछ कर किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनसे पूछे बगैर कुछ ना किया जाए। अगर ऐसा वो
नहीं होता है उनके साथ तो नाराज हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, कलह कलेश हो जाती है कि मुझसे नहीं पूछा, इससे पूछ लिया, ये और वो। कई बार तो मैंने देखा है कि दो लोग खाना खाने बैठे हों, एक व्यक्ति बुजुर्ग है, उसकी उम्र 50-55 साल है मान लीजिए, और दूसरा जिसकी उम्र 20-22 साल है। तो अगर घर में दोनों लोग खाना खाने बैठे, तो अगर पहले जाहिर सी बात है जो 50-55 साल का व्यक्ति है उसको रोटी या खाना पूछा जाएगा और छोटे वाले को बाद में पूछा जाएगा, या पहले उसके लिए थाली आएगी बाद में उसके लिए आएगी। तो ऐसे में कई बार मैंने देखा है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति को पूछ लिया और छोटे वाले को बाद में पूछा तो वहीं पर लड़ाई हो जाती है और बहुत बुरा झगड़ा हो जाता है, मुझको पहले क्यों नहीं पूछा, मैं पहले बाद में कोई और। तो इस तरीके की प्रवृत्ति होती है जिनका मंगल खराब होता है। ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे और अपने लिए सम्मान की पूरी उम्मीद रखेंगे, करे धरेंगे कुछ नहीं, लेकिन इनको सम्मान पूरा चाहिए। खुद कुछ ना करें लेकिन दूसरों को नसीहत बहुत अच्छी देते हैं। मंगल जब खराबी देता है तब व्यक्ति अपना धन बेकार के कामों में लगाकर मुसीबतें खुद ब खुद मोल ले लेता है, गलत इन्वेस्टमेंट कर लेता है। व्यक्ति का यह इन्वेस्टमेंट मकान, दुकान, शेयर मार्केट में हो सकता है, पैसा अटक जाता है, कर्जे चढ़ जाते हैं, ब्याज ब्याज देते देते इंसान की कमर टूट जाती है और स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। घर का सोना चांदी गिरवी या बिकने की नौबत आ जाती है, बैंक करप्ट हो जाते हैं, हर महीने हजारों रुपए की किस्तें देनी है लेकिन जेब में पैसा नहीं है। ये सब खराब मंगल की निशानी है। खराब मंगल वाले लोग गलत काम करने लगते हैं, खराब मंगल वाले लोग गलत वक्त में सही फैसले लेते हैं और सही वक्त में गलत फैसले लेते हैं और हानि उठाते हैं। कई बार नौकरी में बदजुबानी या अपना गलत व्यवहार दिखाने की वजह से उन्हें जबरदस्ती नौकरी छोड़नी पड़ती है, या खुंदस में नौकरी छोड़ देते हैं, या फिर नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, ऑफिस में आप भी काम कर रहे हैं और कोई और नया व्यक्ति ट्रांसफर होकर आ गया, उससे नहीं बनी, खुंदस निकालनी है, ये है वो है, इस चक्कर में नौकरी छोड़कर घर बैठ जाते हैं। ये फिक्र नहीं करते कि तनख्वाह नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा, और घर बैठकर रोटी खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, और या कहें घर पर बैठकर हुक्म चलाते हैं। अक्सर जिन घरों की महिलाएं, देखिए महिला पुरुष दोनों काम करें इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जिनमें जो पति होते हैं वो बैठकर आराम करते हैं और महिलाएं बाहर छोटा बड़ा काम करती हैं। ऐसी स्थिति में समझ लीजिए घर में उस व्यक्ति का मंगल बहुत खराब है, स्त्री का मंगल खराब है। जिसको कमाना चाहिए वो बैठकर खा रहा है, और जिसको नहीं कमाना चाहिए, दूसरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो दर दर की ठोकरें खाकर दो रोटी का इंतजाम कर रहा है, और दो रोटी का इंतजाम करने के बाद भी उसको दो चार बातें सुनने को मिल जाती हैं, सम्मान फिर भी नहीं मिलता। तो समझ लीजिए मंगल अब आपके घर में घुस चुका है, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में घुस चुका है, आपके जीवन में घुस चुका है। अब ये मंगल आपको बर्बाद कर देगा अगर इसको सुधारा नहीं गया तो। ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले बैठते हैं हाथ में, ऐसी कोई डील कर बैठते हैं, ऐसा कोई वादा कर बैठते हैं जो संभव ही नहीं होता और नुकसान खा बैठते हैं। पैसा फंस जाता है, कारोबार में घाटा हो जाता है। खराब मंगल वाले लोगों की भाइयों से नहीं बनती, निश्चित रूप से उनके रिश्ते अपने भाइयों से बिगड़े हुए होते हैं। आप अच्छे हैं और भाई आपसे लड़ाई करता है तो भी मंगल खराब, और अगर आप खराब है और भाई अच्छा है तो भी रिश्ते आपके ऐसे होंगे तो मंगल खराब। तो किसी भी स्थिति में आपकी भाई से ना बने या भाई की आपसे ना बने तो कुल मिलाकर मंगल खराब की ये बहुत बड़ी निशानी होगी। वैवाहिक जीवन में तनाव भी मंगल की निशानी है। बहुत ज़्यादा गर्भपात होना, बार बार गर्भपात होना, मिसगैरेज होना भी खराब मंगल की निशानी है। जीवन साथी की वजह से परिवार में परेशानी होना भी खराब मंगल की निशानी है। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपका जीवन साथी ऐसा आया कि उसने परिवार के रिश्तों को तहस नहस कर दिया, रोज परिवार में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रही है, शांति नहीं है, तो भी समझ लीजिए मंगल खराब है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी जो है जब वो बॉस बन जाए, जीवन साथी हुक्म चलाने लगे, घर के लोगों को उंगलियों पर नचाने लगे, या नचाने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी कि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी जब परिवार के लोगों को और सामने वाले को, आपको उंगलियों पर नचाने लगे, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। जब
विवाद और तकलीफें बढ़ने लगे, झगड़े बढ़ने लगे और निपटाने की कोई सोचे ना घर में, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। गलतियां और गलतियां पे गलतियां होती जाए, गाली गलौज होता जाए, घर में तनाव, घर के बाहर तनाव, आस पड़ोस से तनाव, तो समझ लीजिए मंगल खराब है। अगर आपकी आपके पड़ोसियों से नहीं बनती तो भी मंगल खराब है। जब घर में कोई मांगलिक कार्य हो, त्यौहार हो, खुशी का समय हो, उसी वक्त घर में लड़ाई हो जाए, तो समझ लें मंगल पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। आपके साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी परेशानियों में चले जाएं, आप तो लड़ते ही थे, अब दूसरे लोग भी लड़ने लगे घर के, तो समझ लीजिए मंगल पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। आपकी संतान भी झगड़ेलू हो जाए तो भी समझ लीजिए मंगल खराब होने शुरू हो गए हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, गठिया रोग बढ़ जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, पथरी की समस्या हो जाए, लंबी बीमारी कोई आपको लग जाए, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ने लगे, एक्सीडेंट हो, वाद विवाद हो, पुलिस इत्यादि के केस हो, कोर्ट कचहरी हो, कटना फिटना, जलना हो, करंट लगना हो, तो भी समझ लीजिए मंगल बहुत खराब है। अब आपको मंगल को सही कैसे करना है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे उपाय किए जाए? मंगल के जो मित्र हैं, मंगल के मित्र हैं गुरुदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव, इनको मजबूत बनाना होगा। मान लीजिए दो भाइयों की लड़ाई होती है, मान लीजिए दो भाइयों की लड़ाई होती है घर में, तो उस लड़ाई को सुलझाएगा कौन? उसको सुलझाएंगे घर के बड़े बुजुर्ग। पिता सुलझाएंगे तो पिता क्या होते हैं? वो गुरु होते हैं। और अगर माँ सुलझाएगी तो वो चंद्रमा होती है। तो सुलझाएंगे तो घर के बड़े लोग ही, तभी शांति होगी। तो इसलिए आपको सूर्य, गुरु और चंद्र को मजबूत करना होगा, ताकि आपको आपको और आपके मंगल को मजबूती मिल जाए। सूर्य चंद्र गुरु अगर मजबूत हैं तो मंगल अपने आप बलशाली हो जाएंगे, किसी अन्य और उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 1 उपाय, आप केसर या हल्दी का टीका माथे पर लगाना शुरू कर दें आपके जीवन में अगर ऐसी स्थिति है जो मैंने आपको अभी पहले बताई। दूसरा, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपने गले में धारण कर लें 1 बाई 1 का। तीसरा, तांबे का एक स्क्वायर टुकड़ा भी या तांबे का कड़ा भी, बेजोड़ कड़ा अपने हाथ में पहन सकते हैं। इसके अलावा त्रिधातु की बनी हुई कोई सी भी अंगूठी, चांदी, सोना और कॉपर की बनी हुई एक अंगूठी भी आप धारण कर सकते हैं। और मीठी चीजों का दान करना भी मंगल का एक अच्छा उपाय है। सेहत वगैरह खराब हो, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो, संभल नहीं रही हो, तो बताशे होते हैं जो बताशे, उनको भी जल प्रवाह किया जा सकता है। मंगल का एक शानदार उपाय है, अपने घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ लगाएं और उसको पानी दें, खाद दें और उसको बड़ा करें। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, उसमें हरी पत्तियां निकलेंगी, आपका मंगल बढ़िया होता चला जाएगा। तो ये है मंगल की कहानी। मंगल खराब तो जीवन में अमंगल। अब आप एक चीज को समझ लीजिए, जिनका मंगल खराब होता है अधिकतर वो लोग चोर, डाकू, उचक्के होते हैं, और जिनका मंगल अच्छा होता है वो लोग शौर्य, पुलिस, सेना में होते हैं। जिनका मंगल खराब होता है वो पॉकेट मार होते हैं, और जिनका मंगल अच्छा होता है वो संपन्न होते हैं। और मंगल तो दोनों का ही खराब हो जाता है, जब किसी की चोरी हो जाए तो उसका भी खराबी है, लेकिन चोर चोर होता है, मालिक मालिक होता है। तो मंगल खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति सड़क पर हर जगह पर लड़ता झगड़ता, गाली गलौज करता चला जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कब वो बातों बातों में गालियां और बदतमीजी करता रहता है। मंगल खराब है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को गुंडा, दबंग समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं 2 उल्टी सीधी बातें करूंगा, मैं कुछ ऐसी हरकत कर दूंगा जिससे सब लोग डर जाएंगे। वो कुछ इस तरीके के काम करने लगता है जिससे परिवार के लोग डरने लगते हैं और उसकी मांग पूरी करने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का मंगल खराब है, और वो व्यक्ति पूरे घर के मंगल और वातावरण को खराब कर देगा। तो उपाय आवश्यक है। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, ताकि जान सकें कि मंगल कितने खराब हैं, कितने खराब नहीं है, ताकि सही निर्णय ले सके और सही उपाय कर सके। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।